हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपके पास H2O, इसका मोलर मास आपको निकालना है। तो मोलर मास निकालेंगे, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 प्लस एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो आपके पास ये टोटल आ गया 18। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड का अगर हम देखें तो ये है CO2 अपने पास। CO2 है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हो जाएगा 12 प्लस 32, यानी कि ये आपके पास आ गया 44। साथ में AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास भी हम लगा सकते हैं, U भी लगा सकते हैं। थर्ड जो आपके पास होगा CH4 के अंदर कार्बन एटॉमिक मास 12 प्लस चार हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 AMU। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 1.2 है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर मास परसेंटेज क्या होगी हर एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की आपको मास परसेंटेज बतानी। तो देखो, मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट वो बराबर होती है किसके, वो बराबर होती है कि वो जो एलिमेंट है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का, दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड और परसेंटेज पूछता है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकाल लें, यानी कि मोलर मास ऑफ Na2SO4 निकालते हैं। देखो, तो दो सोडियम है, एक सोडियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, एक सोडियम का मोलर मास 23 प्लस सल्फर का मोलर मास 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये आएगा आपके पास 64, ये हो गया प्लस का 32 और ये हो गया आपके पास 46। जब आप इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 142 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मास आ गया। अब देखो, इसके अंदर 3 एटम है, एक तो आपके पास क्या है सोडियम है, दूसरा आपके पास सल्फर है, 3 टाइप के एटम है, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। तो हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले सोडियम निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो ऊपर देखो, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड के अंदर मास कितना है, तो ये 46 है, तो ये हो गया 46 डिवाइडेड बाई मोलर मास हमने निकाल लिया 142 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32.39%। नेक्स्ट ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर कितनी है 32 डिवाइडेड बाई मोलर मास 142 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 22.54%। ऐसे ही सिमिलरली हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 64 है, ये ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, इनका मोलर मास कितना हो गया 64, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, डिवाइड बाई 142 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 45.07%। तो ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैव 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो, तो इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो एलिमेंट है, एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे जो आपके पास परसेंटेज गिवन है बाई मास, परसेंटेज बाई मास है वो लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम उनका एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास। उससे नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। और ये कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा आपके पास जो भी मास परसेंटेज गिवन है, मास परसेंटेज जो गिवन है डिवाइडेड बाई जो एटॉमिक मास है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो यहाँ पे मास परसेंटेज जो गिवन है और एटॉमिक मास जो गिवन है वो रिलेटिवली यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है इसको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के अंदर, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, इससे समझते हैं इस एग्जांपल से। इसके अंदर देखो हमें गिवन है एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपको बताना है ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन का मतलब है आयरन है और ऑक्सीजन है, आयरन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट हैं। ऑक्साइड है आयरन का, विच हैज़ 69.9% आयरन, मतलब जो आयरन है आपके पास Fe है वो कितना है 69.9%। और डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन जो आपको गिवन है, डाइऑक्सीजन मतलब O2, O2 जो गिवन है वो कितना गिवन है, O2 गिवन है वो कितना गिवन है 30.1, ये आपको गिवन, ठीक है। अब एटॉमिक मास लिखते हैं। जो आपके पास आयरन होता है, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 56, रफली 56 होता है। और O2 यहाँ पे एक ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ये एलिमेंट डाइऑक्सीजन गिवन था आपको, और अगर एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा ऑक्सीजन। तो ये डाइऑक्सीजन गिवन है, इसकी परसेंटेज, और यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन, एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास वो होता है 16, एक एटम का मास 16। अब देखो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे 69.9 जो कि मास परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 56, ऐसे ही इसको करेंगे 30.1 डिवाइडेड बाई 16। देखो ये एटॉमिक मास लिखा है, एक एटम का मास लिखना है, यहाँ पे एक एटम का मास लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसको हम कट करते हैं तो ये वैल्यू रफली आएगी 1.25 और ये वैल्यू आएगी 1.88, ठीक है। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी है, मतलब सिंपलेस्ट इनकी रेशियो निकालनी है, इन दोनों की सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है सबको। जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाई 1.25, यानी कि आ गया 1। ऐसे ही 1.88 डिवाइड बाई 1.25, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गई, सबसे छोटी जो मोलर रेशियो है वो आ गई। लेकिन आपको होल नंबर रेशियो में लेके आनी है। होल नंबर रेशियो मतलब 1:2, 2:3, 3:4, इस रेशियो में आपको लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्मॉलेस्ट इंटीजर से आप इनको मल्टीप्लाई करें ताकि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गई जो होल नंबर रेशियो है। इसलिए जो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो आ जाएगा अपने पास आयरन 2, 2 आयरन और ऑक्सीजन 3, Fe2O3। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कंबशन रिएक्शन की बात कर रहा है। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है
कंबशन रिएक्शन की बात कर रहा है ये, बर्न इन एयर। इसका मतलब कार्बन को, जो कि एक सॉलिड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है। जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कंप्लीट कंबशन पे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो CO2 गैस निकलेगी। सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो ये इक्वेशन तो बैलेंस है। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन बैलेंस है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को देख के मेरे को एक बात पता लग रही है कि 1 मोल कार्बन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंप्लीटली रिएक्ट करता है, तो वहाँ से अपने पास 1 मोल ही CO2 बनती है। सबकी स्टोकियोमेट्री 1 है, इसका मतलब 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल कार्बन के साथ 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ही CO2 बनेगी। और आपने पढ़ा है मोलर रेशियो से कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के या ग्राम मोलिकुलर मास के। मतलब मैं लिख सकता हूं कि इसका 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर का मास कितना होगा, वो होगा जितना इसका मोलर मास होता है, यानी कि 12 ग्राम। इसके अंदर ये हो जाएगा 32 ग्राम और ये हो जाएगा आपके पास 44। इनका मोलर मास लिख दिया। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर, 1 मोल सब्सटेंस के अंदर मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट। अब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले का आंसर देते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। आपको बताना है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की अमाउंट कितनी होगी। तो यहां से देखकर मेरे को पता लग रहा है कि 1 मोल कार्बन को जब हम जलाएंगे तो 1 मोल CO2 निकलेगी, मतलब 44 ग्राम CO2 इवोल्व होगी। तो पहले का आंसर हमें मिल गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड, 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ CO2, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2। ये आंसर आ गया। सेकंड है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन का मतलब क्या है, देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है किससे, 12 ग्राम कार्बन से, तब जाके आपके पास 44 ग्राम CO2 निकलती है। ठीक है, अगर ये 16 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, 16 ग्राम ही 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के अंदर अगर रिएक्ट करेगा तो इसी के हिसाब से CO2 बनेगी। क्योंकि देखो ये तो एक्सेस में है, लेकिन अगर इसको मैंने आधा कर दिया तो ये कार्बन है वो 6 ग्राम कार्बन है, वही कन्वर्ट हो पाएगा इसके अंदर CO2 के अंदर। मतलब सीधा सीधा ये है 1 मोल ऑफ कार्बन को अगर बर्न किया जाए तो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ, तो आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्या कि 32 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 1 mole of carbon produced 44 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो कार्बन को तो कम नहीं किया है, कार्बन तो उतना ही है, तो कार्बन की वजह से तो प्रोडक्ट अल्टर होगा नहीं, प्रोडक्ट चेंज होगा नहीं। अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो कितना बनेगा, तो ये आपके पास बनेगा 44 डिवाइड बाई 32 ग्राम ऑफ CO2। और अगर इसने बोला कि कितना, इसने बोला है आपको क्वेश्चन में 16 ग्राम अगर O2 रिएक्ट करती है तो आपके पास ये बनेगा 44 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 22। आंसर आएगा 22 ग्राम, आंसर आएगा 22 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी का थर्ड पार्ट। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, देखो 1 मोल कार्बन को बर्न करने के लिए 32 ग्राम डाइऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और आप डाइऑक्सीजन ही कम ले रहे हैं, तो चाहे कार्बन तो आप कितना भी ले लें, 1 मोल ले लें, 2 मोल ले लें, 3 मोल ले लें, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है आपके पास, मतलब इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो पहले खत्म हो जाता है, तो ये पहले खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सेम केस हो गया, अगर आप 16 ग्राम O2 लेंगे तो आपके पास, अगर आपने 2 मोल कार्बन भी बर्न किए उसके साथ, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ऑक्सीजन आपको कम मात्रा में है तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, तो 22 ग्राम CO2 ही बन पाएगी। ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग
500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is this. देखो ये जो क्वेश्चन है ये मोलरिटी का क्वेश्चन है। कैसे पता लगा मेरे को? ये मेरे को पता लगा कि इसने आपको मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है। मोलर दिया है मतलब मोलरिटी है, मोलल दिया होता तो मोलरिटी होती। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा मोलरिटी। हमने पढ़ा है मोलरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर आप ml में लेते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो मोलरिटी बराबर होगी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। WB मैंने लिख रहा है मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को मैंने क्या लिखा है MMB। और ये हो जाएगा आपके पास ऊपर 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अब देखो हमें क्या क्या गिवन था। हमें गिवन था मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी के अंदर सोल्यूशन मिलाया है, सोडियम एसीटेट है वो सोल्यूट है, तो सोडियम एसीटेट सोल्यूट है, उसका WB मास आपको निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। और इसकी मोलरिटी गिवन है, सॉरी मोलर सोल्यूशन है, मोलरिटी गिवन है वो है 0.375 मोलर गिवन है मतलब मोलरिटी है, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है क्या, वॉल्यूम बनाना है आपको सॉल्यूशन का, वो बनाना है 500 ml, ठीक। उसके बाद आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, कितना, ये रहा 82.0245 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, ग्राम पर मोल, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो इनमें सब में देखो ये अननोन है अपने पास और बाकी सारी चीज़ें हैं, सारी वैल्यू है अपने पास, तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलरिटी है 0.375 विल बी इक्वल्स टू WB है अपने पास निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 82.0245 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 500, तो ये हो गया 2 और इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 1.012 और ये हो गया आपके पास 2 रफली। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट WB इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो WB हो जाएगा आपके पास 0.375 मल्टीप्लाई बाई 41.0122 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 15.380 रफली इतना ग्राम आ जाएगा। ये आंसर हो गया, तो ये आपके पास आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।